बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाजी अब्बास की शहादत का दर्दनाक वाक़या। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन के साथी औलाद असहाब शहीद होने लगे, जनाब अब्बास बार बार हुसैन की खिदमत में आते हैं और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करते हैं, ए मेरे मौला, इन कूफियों और शामियों की क्या औकात कि आपका पानी बंद करें, आपकी औलाद को कत्ल करें। मुझे इजाज़त दें इस फौजी यजीद को असर से पहले फरनार कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, मेरे नाना ने मुझे कहा था कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा। लोगों ने हैबरो, हंदको, बदरो, ओहद में बनी हाशिम की शुजात देखी है, लेकिन करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेंगे। अब्बास, सब्र करो। जनाब अब्बास अपनी वफा को आंखों में दुबाए देखते रहे और लाशें उठाते रहे। इतनी देर में नन्हे नन्हे हाथ लेके बीबी सकीना जनाब अब्बास के पास आई और कहने लगी, चचा अब्बास, 3 दिन गुजर गए, मैंने पानी नहीं पिया। मैं सबकी प्यास देखकर सब्र करती रही। अगर असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। चचा अब्बास, थोड़ा सा पानी लेकर आएं ताकि मैं असगर को पिलाऊं, शायद मेरा असगर चंद दिन और ज़िंदा रह जाए। बस ये कहना था, जनाब अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। नन्ही शहजादी को लेके इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने सुबह से अब तक मुझे जंग की इजाज़त तो ना दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास मुझसे अब देखी नहीं जाती। या तो दुआ करे मैं मर जाऊं, या तो मुझे इजाज़त दे कि मैं नहर से इनके लिए पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अगर इजाज़त लेनी है तो अपनी बहन ज़ैनब के हैमे में जाओ, अगर वो तुम्हें इजाज़त देती है तो पानी लेने चले जाओ। जनाब अब्बास बीबी सकीना को लेके जैसे एक नौकर जाता है, ऐसे ही बीबी ज़ैनब के हैमे के बाहर बैठ गए। सकीना से कहा, सकीना जाओ, मेरी आकाज़ादी से कहो आपका ग़ुलाम आया है। बीबी सकीना बीबी ज़ैनब को लेके जैसे ही हैमे के दर पे आई, जनाब अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज़ किया, ए मेरी आकाज़ादी, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं नहर से पानी लेकर आऊँ। सारे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरी शहज़ादी, मुझे इजाज़त दें, बस ये कहना था। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम रोने लगी। जनाब अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ किया, ए मेरी आकाज़ादी, अगर मुझसे कोई गुस्ताही हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास, तुमसे कोई गुस्ताही नहीं हुई, मुझे मेरे बाबा का ज़माना याद आ गया। मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में कैद करके बाज़ारों में फिराया जाएगा, बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं कहती थी, बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाज़ारों में कैसे जाएगी। अब्बास, आज मुझे पता चल गया कि मैं बाज़ारों में भी मर जाऊंगी, मैं कैदी भी बनूंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाब अब्बास ने इजाज़त ली। अब्बास ने मश्क और अलम को थामा और मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। जैसे ही बनी हाशिम का चांद नहर फरात की तरफ बढ़ा, फौज यजीद में कहराम बर्पा हो गया कि अगर हुसैन के हैमों तक पानी पहुंच गया तो इन पर फतह हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। रोको अब्बास को। जनाब अब्बास शेर की तरह वार करके चीर फाड़ के सबको नहर फरात तक आ पहुंचे। फरात पे कब्जा किया, मश्क को भरना शुरू किया। जनाब अब्बास पानी भरते रहे, फिर घोड़े को देखा, वो हसरत की निगाह से जनाब अब्बास को देख रहा है। तो गाजी अब्बास ने कहा, ए मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का प्यासा है, पानी क्यों नहीं पीता। इतने में घोड़ा रोने लगा और रो रो कर अपनी ज़ुबान में कहने लगा, ए मेरे आका, मुझसे ज़्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिएं, इसके बाद मैं पानी पीऊँगा। बात जब यहाँ तक पहुँची, जनाब अब्बास ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, ए मेरे घोड़े, तो अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता। ज़रा ये तो सोच, मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, अगर मैं पानी पी लूँगा तो हुसैन की माँ को क्या मुँह दिखाऊँगा। बस मश्क भरती रही। जनाब अब्बास के हाथों को पानी लगा। जैसे ही जनाब अब्बास के बाजू पानी में जाते हैं, जनाब अब्बास कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, इन हाथों को पानी हुसैन के बच्चों से पहले पहुंचा है। जब मैं हुसैन से मिलूं, ये हाथ मेरे साथ ना हों। बस शहंशाह वफा मश्क को भरकर अलम को लेके हैमे की तरफ बढ़ते हैं। फौज यजीद में हलचल मच गई। हर कोई ये कहने लगा, जो करीब जाएगा वो फरनार होगा। दूर दूर से तीर चलाओ, नेज़े फेंको, कुछ भी हो जाए, बस पानी हैमे तक ना पहुँचे। बस हज़ारों तीर जनाब अब्बास पर चला दिए गए। जनाब अब्बास तेज़ तेज़ हैमों की तरफ बढ़ने लगे।
बस एक उम्मीद थी, कुछ भी हो जाए पानी सकीना तक पहुंच जाए। बस इतने में किसी जालिम ने जनाब अब्बास के बाजुओं का निशाना लिया। एक बाजू पे तीर लगा, जनाब अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। जनाब अब्बास मश्क और कलम दूसरे बाजुओं में थामे तेज तेज हैमों की तरफ बढ़ने लगे। किसी जालिम ने दूसरे बाजुओं का निशाना लिया, जनाब अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। जनाब अब्बास ने मश्क और अलम अपने दांतों में संभाला और तेज़ तेज़ हैमों की तरफ जा रहे हैं। इतने में किसी ने जनाब अब्बास के चेहरे का निशाना लिया और एक तीर जनाब अब्बास की आंख में आ लगा। जनाब अब्बास अभी चल ही रहे हैं, किसी जालिम ने मश्क का निशाना लिया। मश्क को तीर लगना था, पानी बहने लगा। जनाब अब्बास बहते हुए पानी को देखकर नाउमीद होते हैं। इतने में कोई जालिम अब्बास के सर पे वार करता है। जनाब अब्बास घोड़े से ज़मीन पर आते हैं। वहाँ हैमों में इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब दूर से जनाब अब्बास के अलम को देख रहे हैं कि अलम कभी बाएं। जब अलम गिरने लगा तो बीबी ज़ैनब ने कहा, ए अल्लाह, आज इन जालिमों ने इस्लाम का परचम गिरा दिया है। ए मेरे अल्लाह, ऐसी कौम बना जो गाजी का परचम बुलंद करे, इस्लाम का परचम घर घर लगाए। मौला हुसैन ने जैसे ही अलम को गिरते हुए देखा, दौड़ते हुए जनाब अब्बास के पास गए। जनाब अब्बास के सर मुबारक को गोद में रखते हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास अर्ज़ करते हैं, ए मेरे आका, मुझे माफ़ करना, मैंने कोशिश तो की लेकिन सकीना तक पानी ना पहुंचा सका। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम प्यासे मारे जाएं ताकि हमारी प्यास को क़यामत तक याद रखा जाए। जनाब अब्बास ने कहा, ए मेरे मौला, मैंने ज़िंदगी में आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने रो के कहा, अब्बास मांग, मेरे भाई क्या चाहिए। जनाब अब्बास ने फरमाया, मैंने अपनी वालदा से सुना था कि जब मैं पैदा हुआ सबसे पहले आंखें खोलकर आपकी ज़ियारत की। ए मेरे आका, आज मैं ये जान छोड़ रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में भी आपकी ज़ियारत करूँ, लेकिन मेरे मौला, मेरी एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है। ए मेरे आका, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मेरी आंख से खून साफ़ करें ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास की आंख से खून साफ़ किया। अब्बास ने जी भर के अपने आका की ज़ियारत की। अभी ज़ियारत कर ही रहे थे, इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरी भी एक ख्वाहिश है। जनाब अब्बास ने फरमाया, जी मेरे आका, हुक्म करें। इमाम हुसैन ने फरमाया, बचपन से लेके आज तक कभी तुमने मुझे आका कहा, कभी मौला कहा, कभी सरदार कहा, कभी सैयद कहा। अब्बास, आज मैं ये चाहता हूँ तुम मुझे बाई कहकर बुलाओ। बस ये सुनना था। जनाब अब्बास रोने लगे। रोते रोते मदीना की तरफ मुँह किया और कहा, ए मेरी माँ, देख आज हमारी आका ज़ादी का बेटा क्या कहता है, कहाँ फ़ातिमा का बेटा, कहाँ कदीफ का बेटा। बस ये कहते कहते इमाम हुसैन के कदमों पे सर रखा और इमाम हुसैन ने फरमाया, इन्नल्लाह व इन्नल्लाह इलैहि राजिऊन। सलाम हो शहंशाह अब्बास अलमदार पर।